क्या मनीष तिवारी नाराज हैं? उनकी ट्वीट ने आज एक चीज साफ कर दी है कि वो स्टार कैंपेनर की लिस्ट में नहीं है। पंजाब में इलेक्शन हो रहे हैं, पंजाब के एमपी हैं, एक बड़े प्रोमिनेंट चेहरे हैं। क्या वो नाराज हैं? सीधा उन्हीं से बात करते हैं। सर, ट्वीट से तो ऐसा लगा कि आप नाराज हैं। आपने कहा कि आपको हैरानी होती अगर आप स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट में होती। इसका क्या मतलब निकाला जाए? इसका वही मतलब है जो ट्वीट कहता है कि मुझे अचंबा होता अगर मेरा नाम उस सूची में होता। मुझे कोई आश्चर्य यानी आप नाराज हैं? नहीं, मेरी कोई नाराजगी नहीं है। जहां तक मुद्दों का सवाल है, वो मुद्दे सार्वजनिक हैं, वो आज के नहीं हैं, वो पिछले 20 महीने के हैं। ऐसा भी है कहीं कि पार्टी हाईकमांड अपने पुराने लीडर्स जो ट्रस्टेड चेहरे हैं उनको कहीं ना कहीं निगेट कर रही है, उन्हें साइडलाइन कर रही है, और जो एक पावर टसल है उसको भी हमने देखा है कि किस तरह से सॉल्व नहीं कर पा रही है। अभी नाम अनाउंसमेंट की भी बात चल रही है। तो आपको लग रहा है कि कई ऐसे मुद्दे हैं जो अब ओवरवेल्म कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, और उसका नतीजा कहीं ना कहीं भुगतना भी पड़ सकता है पार्टी को? देखिए, लिस्टों में या सूचियों में शामिल होकर कोई लीडर नहीं बनता, कोई नेता नहीं बनता। कभी कभी ऐसे लोग भी सूचियों में शामिल हो जाते हैं जिनके कहने के ऊपर उनकी घरवाली भी वोट नहीं डालती। तो इसलिए सूचियों से कोई नेता नहीं बनता है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे श्री आनंदपुर साहिब से, जो बहुत ही पावन और पवित्र धरती है, जहाँ पे खालसा पंथ की संरचना हुई, उसकी नुमाइंदगी करने का मुझे मान प्राप्त है। और जिन लोगों ने मुझे लोकसभा में भेजा है, आज उनको विधानसभा में भेजने के लिए जितना मैं प्रयास कर सकता हूं मैं कर रहा हूं। उसके बावजूद आपका नाम नहीं है तो क्या संकेत मिलता है? आपको लगता है कि ये नहीं दिखाता लोगों को कि कांग्रेस एक डिवाइडेड हाउस है, एकजुट नहीं है? कोई सुनील झाकर एक चीज बोल रहे हैं, फिर हम देखते हैं नवजोत सिंह सिद्धू एक चीज बोल रहे हैं, चरणजीत सिंह चन्नी एक चीज बोल रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि पूरी कांग्रेस ही पावर टसल के ऊपर है। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि मुझे कोई अचंबा नहीं है, और जो एक गंभीर बात मैं आपको कहना चाहता हूं। देखिए, पंजाब में कोई हिंदू और सिख का फर्क नहीं है। हिंदू और सिख का 9 और मास का साथ है। अगर पंजाब में हिंदू और सिख का फर्क होता तो मैं श्री आनंदपुर साहिब से सांसद ना होता, मोहम्मद सदीक फरीदकोट से सांसद ना होते। पंजाब की पृष्ठभूमि। सुनील झाकड़ के बात करने से तो ऐसा लगता है कि उनको सबसे ज्यादा लोगों ने पसंद किया, उसके बावजूद 42 के करीब उनको वोट आए, और उसके बावजूद उनको निगेट किया क्योंकि कुछ एडवाइजर्स थे, उन्होंने बताया कि एक हिंदू फेस एक्सेप्टेबल नहीं होगा। कैसे देखते हैं उसको? देखिए, हो सकता है कि जाखड़ साहब को रोकने के लिए कई लोगों ने बहुत ही संकीर्ण सोच का इस्तेमाल किया हो, पर वो पंजाब की पृष्ठभूमि नहीं है। पंजाब की पृष्ठभूमि पंथ निरपेक्ष है, और पंजाब में ना कभी हिंदू सिख का फर्क था, ना कभी हिंदू सिख का फर्क रहा है। कैप्टन ने कहा कि सुनील झाकर एक बेस्ट फेस हो सकते हैं, हालांकि वो पीएलसी में चले गए। उन्होंने कहा कि वो एक आइडियल फेस हो सकते हैं कांग्रेस के सीएमशिप। देखिए, अब वो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की राय है। अमरिंदर सिंह जी मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी राय हो सकती है। जहां तक मेरा सवाल है, मेरा सदा ये मानना रहा है कि जो पंजाब को हिंदू और सिख में बांटने की कोशिश करता है, उससे बड़ा राष्ट्र विरोधी व्यक्ति नहीं हो सकता। पंजाब ने बहुत बड़ा खामियाजा भुगता है। 15 वर्ष यहाँ पे आतंकवाद रहा है इसी संकीर्ण सोच की वजह से, और अपनी। पर अब जो क्लैश है वो सोच की नहीं है, वो एक टाइटल की है, सीएम फेस की है। आप किसकी तरफ हैं, चरणजीत सिंह चन्नी या नवजोत सिंह? देखिए, मेरा ये मानना है कि जो चुने हुए विधायक हैं उनका ये अख्तियार है कि विधायक मंडल दल का नेता कौन होना चाहिए। जहां तक विधायक तो अब जा रहे हैं, आपको लगता है कि ये तय बाद में करना चाहिए या इसको पहले ही तय करना? जहां तक प्रचार का चेहरा कौन होगा, वो उसका फैसला पार्टी कर सकती है, पार्टियां करती हैं। तो एकजुट लड़ेगी कांग्रेस, या आपको लगता है कि अब अपने अपने विचारधारा के हिसाब से लड़ेंगे? देखिए, ऐसा है कि जहां तक मेरा सवाल है, मैं अपने बारे में बात कर सकता हूं। पिछले कुछ दिन से और 20 तारीख तक मेरी ये पूरी कोशिश होगी कि मैं अपने लोकसभा क्षेत्र में जितना ज्यादा से ज्यादा जिन लोगों ने मेरी मदद की है उनकी मदद कर सकूं। ये मेरा उत्तरदायित्व और जिम्मेवारी मैं निभा रहा हूं। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू कई बार चीजें उठाते हैं, उनका कहना है कि वो अपने आप को, अपनी सरकार को निशाना बनाते हैं। ऐसा लगता है कई बार पार्टी हाईकमांड को बना रहे हैं, कई बार चरणजीत सिंह चन्नी को बना रहे हैं। तो ऐसा एक क्या ओपिनियन बन रहा है उनके बारे में कि शायद वो सही नहीं रहेंगे? या
देखिए, जहाँ तक श्री नवजोत सिंह सिद्धू जी का सवाल है, वो अपनी प्रतिक्रियाओं के ऊपर खुद ही टिप्पणी करने के लिए सक्षम है, मुझे उस पर कुछ नहीं कहना है। आज पंजाब के सामने जो मुद्दे हैं वो मुद्दे बड़े हैं। पंजाब के ऊपर 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है, 84% पंजाब के पास 5 एकड़ से कम भूमि है। आज कृषि बिल्कुल अनप्रोडक्टिव और अनरिम्यूनरेटिव हो गई है। उसके अलावा आपके पंजाब का जो ग्राउंड वाटर है वो घटता जा रहा है। पंजाब का सारा नौजवान है वो पलायन कर गया है। ये बड़े मुद्दे हैं और मैं ये चाहूंगा कि जितने राजनीतिक दल इस महासंग्राम में हिस्सा ले रहे हैं, इन बड़े मुद्दों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें। ये नहीं कि कौन बनेगा। आपको लग रहा है कि सही संभाल रहे हैं चरणजीत सिंह चन्नी पूरे मुद्दों? देखिए, मैंने जैसे कहा कि सवाल व्यक्ति विशेष का नहीं है। सियासत मुद्दों पर होती है और ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पंजाब के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो इस चुनाव के महासंग्राम से गायब है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मनीष तिवारी, जो कि सीधा बात कर रहे थे और बड़ी बात उन्होंने ये कही कि मुद्दे उठाए नहीं जा रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं जो पावर टसल की बात है अब वो सामने आ रही है। काफी समय से ये चल रहा है और खास तौर पे अब क्या कांग्रेस का इसका भुगतान करना पड़ेगा, खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये सब देखने वाली बात होगी। कई लीडर्स अपनी आवाज अब उठा रहे हैं, लेकिन पार्टी हाईकमांड क्या उस आवाज को सुन रही है, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। कैमरा पर्सन चांदी राम के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़, आज तक।